आज हम दोहा, चौथा, चौपाई और रोला के बारे में बात करेंगे, जो क्लास 10 में 2 नंबर का पूछा जाता है। इसमें 2 तरह के अथवा करके पूछा जाता है, या तो आपको रोला, चौथा, चौपाई कोई दे दिया जाएगा, उसमें आपको पहचानने के लिए कहा जाएगा, या इसमें ये दे दिया जाएगा कि आप इसका उदाहरण लिखिए। चौपाई, चौथा या रोला का आप इसका उदाहरण लिखिए। तो हम इसको आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दोहा देखते हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। दोहा एक अर्धसमात्रिक छंद है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उसके बाद में इसका उदाहरण देख लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जश, जो दायक फल चार। इसकी मात्राएं देख लीजिए। जो श्री इसमें 2 है, गुरु 1 1 हो गया, चरण में 3 हो गया 1 1, सरोज में सा 1 हो गया, रा पर हो गया मात्रा, रो है इसको 2 हो जाएगा। उसके बाद में जा 1, फिर रज, उसके बाद में ये 13 मात्राएं हो गई। अब इसमें एक दिन लीजिए, जो प्रथम चरण है इसमें 13 मात्राएं हो गई, जो दूसरा है इसमें 11, तो दूसरा और चौथे में 11 हो जाएंगी, और प्रथम और जो तृतीय है इसमें, मतलब जो तीसरा चरण है इसमें 13 मात्राएं हो जाएंगी। आप इसको मात्राएं लगाकर देख लीजिएगा। उसके बाद में हम चौथा की बात करते हैं। यह एक अर्धसमात्रिक छंद है। जो चौथा और दोहा ये अर्ध सममात्रिक छंद है। जो चौपाई और रोला है ये सममात्रिक छंद है। इसको भी आपको याद रखना है। क्या? जो दोहा और चौथा है यह अर्ध सममात्रिक छंद है। जो रोला है और चौपाई है वह सममात्रिक छंद है। तो चौथा देख लीजिए। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्राएं और होती हैं, और तृतीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। देखिए उसका उल्टा है, दोहा का उल्टा है। दोहा में प्रथम तृतीय 13 होती है, और सेकंड मतलब दूसरा और चौथे में 11 होती हैं, और इसमें प्रथम और तृतीय में 11 होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। उसका उल्टा कर दीजिए। दोहा का उल्टा होता है चौथा। इसका पहचानने का बहुत अच्छा है, पहचानने के लिए। उसके बाद में चौथा का उदाहरण देख लीजिए। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाह दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन। इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम चौपाई की बात करेंगे। चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। चौपाई जो है सममात्रिक छंद है। दोहा और चौथा जो है वह अर्ध सममात्रिक छंद है। चौपाई और रोला यह सममात्रिक छंद है। तो यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। जो चौपाई होती है उनके 4 चरण होते हैं, जो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई का उदाहरण देख लीजिए। चौपाई का उदाहरण है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलिधामा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा। कोई भी चौपाई आप लिख दीजिएगा उदाहरण में। कोई भी चौपाई आपको लिखना जरूरी है, कोई भी लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में रोला देख लीजिए। यह एक सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, तथा 11 और 13 पर यति होते हैं। यति जो होती है इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। अभी जो परीक्षा की दृष्टि से आपको याद करना है, आपको यति लिखना पड़ेगा। अगर आप इसका उदाहरण लिख रहे हैं, अगर रोला प्रश्न में पूछा गया है तो आपको 11 और 13 पर यति होते हैं, ये लिखना जरूरी है। तो आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद में रोला का उदाहरण देख लीजिए। नित नौ लीला ललित ठान, गोलोक अजिर में, रमत राधिका संग रास, इस रंग रुचिर में। इसका रोला का उदाहरण हो गया। तो इसमें 2 नंबर का आता है। तो इस दोहा या चौथा, चौपाई या रोला इसी 4 में से आपसे पूछा जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है, और अच्छे तरीके से इसका उदाहरण आपको पहचानने के लिए या उदाहरण लिखने के लिए कहा जाएगा, या कोई उदाहरण दे दिया जाएगा उसको पहचानने के लिए कि यह रोला है, दोहा है या चौपाई है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।